बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह मैंने एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में मैंने एक क्लिप शेयर किया, एडिट किया, अपलोड की, लेकिन उसके ऊपर कॉपीराइट आ गया। फिर मैंने वो वीडियो रिमूव कर दी। उसके अंदर जो मैंने क्लिप शेयर किया है वो बांग्लादेश के एक आलमी दीन का क्लिप है। हो सकता है आप लोगों ने किसी दूसरी साइट पे व्हाट्सएप ग्रुप में या ट्विटर के ऊपर उसका वो क्लिप सुना भी हो, लेकिन मेरी जो इस वीडियो बनाने का मकसद वो है कि मैं आप लोगों के सामने उस बांग्लादेशी आलमी दीन ने जिसने तहरीक लब्बैक के कारकुनों के लिए एक अहम पैगाम दिया है वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा कि उसने क्या कहा है। और ये जो वीडियो बनाने का असल जो मकसद है कि चाहे वो बांग्लादेश के आलमी दीन है या वो इंडिया के आलमी दीन है या वो अफ़गानिस्तान के है या किसी भी दूसरे ममालिक के जो आलमी दीन खुल के तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करते हैं, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह या हाफिज़ साद रिज़वी साहब की वो हमायत करते हैं, इससे यूरोप को कितनी तकलीफ़ होती है और यूरोप इसके ऊपर क्या काम कर रहा है, अमली काम वो क्या कर रहा है कि तहरीक लब्बैक को जो दूसरे लोग सपोर्ट करते हैं और उसकी जो परेशानी बढ़ रही है, तो वो मैं आप लोगों के सामने रखनी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो जो बांग्लादेशी आलिम है उसने तहरीक लब्बैक के कारकुनों के लिए क्या पैगाम दिया है, वो उसके अल्फाज में आप लोगों के सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद जो मगरबी ममालिक इसके ऊपर अमली काम कर रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने रखना है। तो नाज़रीन, एक बांग्लादेशी आलमी दीन है, उसने कहा है कि हम बांग्लादेश के सुन्नी उलमा की तरफ से अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के अहलो अयाल को और तहरीक लब्बैक के तमाम कारकुनों को मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसे शेख अल खतीब शामी शाम से आकर उसने कहा, हम खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश के सुन्नी उलमा भी आपकी इस तहरीक और आपके अफकार और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देने के लिए आपके साथ हैं, बल्कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो आप लोगों के साथ हैं। नाज़रीन, ज़ाहिर है वो वीडियो क्लिप मैं आप लोगों के सामने शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसके ऊपर कॉपीराइट आ रहा था, लेकिन वो बहुत बड़े खूबसूरत अंदाज में तहरीक लब्बैक के कारकुनों को मुबारकबाद पेश कर रहा था। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल को वो मुबारकबाद पेश कर रहा था। नाज़रीन, आए रोज़ तक हम बांग्लादेशी उलमा और इंडिया के ख़ासकर बहुत सारे आलमी दीन हैं जो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह या तहरीक लब्बैक को वो सपोर्ट करते हैं। तो तहरीक लब्बैक तो एक पाकिस्तान की मजहबी और एक सियासी जमात है। इसको बैरून मुल्क से जो सुन्नी उलमा अकराम सपोर्ट करते हैं, इससे मगरिब को कितनी तकलीफ़ होती है उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं कि जिस टाइम फ्रांसीसी सफ़ीर का मसला था और उस दौरान जो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन था, इसको कालअदम करार देने की कोशिश की जा रही थी, हाफिज़ साद रिज़वी साहब को और हज़ारों कारकुनों को जेल में डाल दिया गया था। तो उस टाइम शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला थे, तो उसने मुईद पीरज़ादा के प्रोग्राम में ये कहा था कि भाई रूस, यूएई, सऊदिया और मगरबी ममालिक का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया। तो हमने कहा है कि भाई हमने उनसे कालअदम करार दे दिया। अब नाज़रीन, अंदाज़ा करना कि तहरीक लब्बैक एक पाकिस्तानी जमात है, एक पाकिस्तान की सियासी और मजहबी जमात है, इससे रूस को क्या ख़तरा है या इससे मुत्तहिदा अरब अमारात को क्या ख़तरा है, सऊदी अरब को क्या ख़तरा है, इससे वो क्यों मुतालबा कर रहे हैं, मगरबी ममालिक क्यों मुतालबा कर रहे हैं। इसके ऊपर आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जो तंजीमें हैं ना, जो पूरी दुनिया के मज़हब हैं, कोई भी मज़हब है उसके ऊपर वो काम करती हैं, तो वो देखती हैं कि मुसलमानों में उभरती हुई शख्सियत कौन है कि जो दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा कर सकती है, या सिखों में उभरता हुआ लीडर कौन है कि जो दुनिया के सिखों को इकट्ठा कर सकता है, या हिंदू हो गए या कोई भी मज़हब है उसके ऊपर कौन है। तो वो इस टाइम अल्लामा साद रिज़वी साहब की तरफ देख रहे हैं, तहरीक लब्बैक की तरफ देख रहे हैं। यानी कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह थे उस टाइम, उसके बाद अब साद रिज़वी साहब हैं। यानी टोटली अगर तहरीक की तरफ देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जो तंजीमें हैं वो तहरीक लब्बैक की तरफ देख रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस तहरीक के अपने मुल्क में जो पॉपुलरिटी है उसके अलावा दूसरे ममालिक में, बैरून ममालिक में भी
जो लोग हैं वो इनकी फुल सपोर्ट कर रहे हैं और इनके जो नज़रिया और मंशूर है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से उनको ज़्यादा परेशानी है। अगर आप इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जो तंजीम की जो रिपोर्ट है ख़ासकर 2020 में, तो उन्होंने एक ख़बर शाया की थी कि हम इमरान खान की जो हुकूमत है वो हर साल वो अपना एक बयानिया जारी करते हैं। वो हर मुल्क में जो उनकी तंजीमें काम कर रही हैं, देख रही हैं कि कौन सा मज़हब ऊपर जा रहा है और कौन सा लीडर, किस मुल्क का लीडर है जो मजहबी तंजीमों के ऊपर ख़ासकर वो उनको कंट्रोल करता है। तो उन्होंने इमरान खान के हवाले से एक ख़बर शाया की थी कि 2020 में कि हम इमरान खान की हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कौन से अच्छे काम किया? उन्होंने 4 काम भी मेंशन किए थे। आप गूगल में जाके देख सकते हैं, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जो रिपोर्ट है 2020 में इमरान खान के हवाले से, तो उसमें वो वाज़े उन लोगों ने कहा था कि इमरान खान ने 4 काम बहुत अच्छे किए हैं। एक तो उसने करतारपुर बॉर्डर खोला है, वो बहुत अच्छा काम है। दूसरा, उसने 400 मंदिर का ऐलान किया है, वो बहुत सा अच्छा काम है। उसके बाद उसने गुरु नानक यूनिवर्सिटी का ऐलान किया है, वो बहुत अच्छा काम है। और चौथे नंबर पे उन लोगों ने खासकर जो मेंशन किया था, वो सबसे बेहतरीन जो इमरान खान का काम था, वो आसिया मौलूना को रिहा करना था। इन 4 काम की वजह से उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को और इमरान खान की तारीफ़ की थी। क्यों कि ये 4 कामों की वजह से पाकिस्तान में जो मजहबी तंजीम है उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा था, ख़ासकर तहरीक लब्बैक के ऊपर। तो नाज़रीन, ये जो बैरूनी ममालिक उलमा अकराम तहरीक लब्बैक को जब सपोर्ट करते हैं तो यकीनन तहरीक लब्बैक की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है और तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उनके हौसले भी बढ़ जाते हैं। तो अब मेरा पैगाम ख़ासकर तहरीक लब्बैक के कारकुनों के लिए है कि भाई, आप कोई मामूली तहरीक का हिस्सा नहीं हो। आपकी जो तहरीक है ना, चाहे वो इमरान खान की तहरीक इंसाफ है या नून लीग है, सियासी जमात है या पीपल पार्टी है, उससे तो अपने मुल्क में सिर्फ सियासी हरीफ ही खौफजदा हैं कि यार ये हुकूमत में आ गया तो हम हुकूमत नहीं कर सकते। लेकिन आपकी तहरीक से पूरी दुनिया खौफजदा है और आपने पूरी दुनिया को टक्कर दी हुई है। तो फिर आप लोगों ने अपने काम का भी अंदाज़ा लगाना है कि आपका काम कितना मुश्किल हो सकता है और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है और आपका काम माशाल्लाह कितना अच्छा है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे तहरीक लब्बैक के ऊपर जो पाबंदियां हैं या जो प्रेशर होता है हर हुकूमत के ऊपर कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, यही सबसे बड़ी दलील है। पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि तहरीक लब्बैक एक सीधे रास्ते पे जा रही है। उसकी जो लीडरशिप है वो वाकई ही अच्छे लोग हैं, हक़ के साथ खड़े हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और उनका जो मंशूर और नज़रिया है वो सही है। इसी की सबसे बड़ी दलील यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का मीडिया जो यहूद नसारा का एजेंट है और पाकिस्तान के जितने भी लिबरल सियासतदान हैं वो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ हैं और इंशाल्लाह वो तहरीक लब्बैक का रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि जो हक़ पे होंगे, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज़्ज़त के लिए निकले हैं, तो अल्लाह की ज़ात उनका ज़रूर साथ देगी। थोड़ा इम्तिहान हो सकता है, मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन देर है अंधेर बिल्कुल नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक़ साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।